गजा पर इजरायली मजालिम के खिलाफ पूरी कौम यक ज़बान। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में तमाम सियासी जमातों की भरपूर शिरकत। हम आवाज होकर फलस्तीनी रियासत के क़याम और गजा में जंग बंदी का मुतालबा। इजरायली मजालिम की मजम्मत। करारदाद में घरों, स्कूलों, अस्पतालों और मसाजिद पर हमलों की मजम्मत। कहा, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इजरायली मजालिम को भरपूर मजम्मत करती है। गजा में इजरायली जारहियत का खात्मा और फौरी जंग बंदी होनी चाहिए। फलस्तीनियों की नस्ल कुशी और जंगी जराइम का मुर्तकिब इजरायली आलमी कवानीन की धज्जियां बखेर रहे हैं। फलस्तीन के अवाम को आज़ादी के हुसूल के लिए गैर मुतसलसल हिमायत का यकीन दिलाते हैं। पाकिस्तान ने फलस्तीन और लेबनान के भाइयों के लिए इमदादी सामान भिजवाया। OIC, अरब लीग और दीगर आलमी इदारों की अमन इस्तेहकाम के लिए काविशों की हिमायत करते हैं। कॉन्फ्रेंस में सदर, वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो, नवाज शरीफ, फजलुर रहमान, हाफिज नईमुर रहमान समेत दीगर अहम सियासी रहनुमाओं की शिरकत। आजाद फलस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत अल कुद्स होना चाहिए। आज ही वर्किंग ग्रुप बनाएंगे जो मुख्तलिफ दारुल हुकूमतों में पैगाम पहुंचाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम यकजहती फलस्तीन पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, सबसे पहले हमें गजा में खून रेजी को बंद करवाना होगा। गजा में जंग बंदी नागुज़ीर, यही हमारी जिम्मेदारी है। अक़वाम मुत्तहिदा में भी आज़ाद फलस्तीनी रियासत के क़याम की बात की। आलमी ज़मीर को अब जागना चाहिए। शुक्र है इस्राईली वज़ीर आज़म से हाथ नहीं मिलाना पड़ा। फलस्तीन में होने वाला जुल्म और ज़्यादती कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। सबसे पहले इस खून रेजी को बंद करना अवलीन फर्ज है। वक्त आ गया है कि हमें फलस्तीन में होने वाली खून रेजी बंद कराने के लिए हर इकदाम करना होगा। आलमी दुनिया को आगे बढ़ना चाहिए और अमली इक़दामात करने चाहिए। इसराइल के इंसानियत कुश मजालिम और गजा की हालत इज़ार पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस PTI के सिवा तमाम जमातों की शिरकत। आसिफ जरदारी ने खिताब में कहा, पाकिस्तान इसराइली जारहियत की शदीद मजम्मत करता है। इसराइली जारहियत के बायस एक साल के दौरान 41,000 फलस्तीनी शहीद हो चुके। सेहत और तालीम का ढांचा बुरी तरह तबाह। निहत्ते फलस्तीनियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ने वाला इसराइल खित्ते के लिए खतरा। इसराइल आलमी कवानीन और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी कर रहा है। आलमी बरादरी इसराइल के मजालिम के खिलाफ आवाज उठाए। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का मकसद फलस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती है। ऐसी UNO का क्या फायदा जो दुनिया को इंसाफ ना दे सके। नवाज शरीफ का APC से खिताब। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के बावजूद इसराइल सफाकी से जुल्म कर रहा है। फलस्तीन पर हमारा दिल खून के आंसू रोता है। फलस्तीनों के घर खंडरात में तब्दील होते देखकर दिल तड़प जाता है। फलस्तीन इशू पर खामोशी लम्हा फिक्रिया। इसराइल फलस्तीन पर गासिबाना काबिज। अक़वाम मुत्तहिदा फलस्तीन इशू पर बेबस। ऐसा नहीं हो सकता। ये जुल्म करते रहें और हम देखते रहें। इस्लामी ममालिक के पास एक कुव्वत मौजूद है। इसराइल के खिलाफ उसका इस्तेमाल आज तक नहीं तो फिर कब करेंगे। शायद फिर कभी दोबारा इसके इस्तेमाल का मौका आए या ना आए, लेकिन आज ये मौका है। इसराइल के पीछे आलमी ताकतें हैं, इसलिए दंदनाता फिरता है। इसराइल को UNO की कोई परवाह नहीं। UNO को कभी गालिबन कोई फिक्र नहीं कि वो अपनी करारदादों पर अमल नहीं करवा सकता। सिफारिशात मुरतब करने के बाद इस्लामी दुनिया से राबता करें और अपना मौसर किरदार अदा करें। फलस्तीन पर पूरा पाकिस्तान एक पेज पर है। हम फलस्तीन के साथ कश्मीर को भी याद रखते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, कुछ बैनुल अक़वामी कुव्वतों को गलत फहमी है। पाकिस्तान की सियासी जमातें एक पेज पर नहीं, APC से वाज़ेह पैगाम भेज रहे हैं। सब फलस्तीनियों के साथ खड़े हैं। गजा में इसराइली बर्बरियत को 1 साल मुकम्मल हो गया। जरूरी है न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में पैगाम भेजें। ऐसे नहीं हम फलस्तीनी बहन भाइयों को भूल चुके। इसराइल फलस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से पहले अहम मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान पुराने इत्तेहादियों के साथ जा बैठे। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की मुलाकात में सागदार मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी की भी शिरकत। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को मशवरों से नवाजा। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान का दहशतगर्दी के खात्मे के लिए चीन के साथ मिलकर काम करने का आज़म। तर्जमान दफ्तर खारजा ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा, कराची हमले के मुल्जिमान और सहूलतकारों को पकड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कराची एयरपोर्ट धमाके पाक चीन दोस्ती पर हमला है।
बुज़दिलाना हमले में मुलव्विस मुल्जिमान को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए पुरज़्म है। चीनी सफारत खाने से करीबी राब्ते में है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ चीनी भाइयों से मिलकर काम करता रहेगा। चीनी सफारत खाने ने कराची धमाके की मजम्मत करते हुए कहा, वाकई में 2 चीनी बाशिंदे हलाक और 1 जख्मी हुआ। वाकई में कुछ मकामी शहरी भी जख्मी हुए। पाकिस्तान इमरजेंसी प्लान नाफिज करके तहकीकात करे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की चीनी काउंसिल खाना आमद कौंसल जनरल से ताज़ियत। सैयद मुराद अली शाह ने ताज़ियती किताब में अपने तासुरात भी दर्ज किए। कराची धमाके के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चीनी सफारत खाने का दौरा। पाकिस्तान में तैनात चीनी सफीर से मुलाकात। कराची में चीनी काफिले पर दहशतगर्द हमले पर इज़हार ताज़ियत। कहा, दहशतगर्दी के जिम्मेदार अफराद की जल्द शनाख्त करके हुकूमत मुकम्मल तौर पर मुतहरिक है। दहशतगर्दी के जिम्मेदारान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। पाकिस्तान में मौजूद चीनी भाइयों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ अवलीन तरजीह है। पाक चीन ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाने की घिनौनी साजिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस वाक़े की तहकीकात में खुद निगरानी करूंगा। गैर मुल्कियों के लिए सिक्योरिटी इंतजामात को मजीद मजबूत किया जाएगा। चीनी सफीर का वाक़े के बाद हुकूमत के फौरी रद्द-ए-अमल और तहकीकात के आगाज पर इज़हार तशक्कुर। PPP चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की भी धमाके की मजम्मत। वज़ीर आला को अमन व अमान का क़याम यकीनी बनाने के लिए फूल प्रूफ इक़दामात की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी सफारत खाना आमद। चीन के सफीर जियांग जीडोंग से मुलाकात। कराची धमाके में 2 चीनी शहरों के जहां बाक होने पर गहरे दुख और अफसोस का इज़हार। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास। KP हाउस इस्लामाबाद में तोड़फोड़ की तहकीकात के लिए 11 रुकनी कमेटी की मंजूरी दे दी। मुनीर अहमद नुमानी कमेटी के सरबराह, अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्लाह कमेटी के रुकन होंगे। कमेटी में 7 हुकूमती और 4 अपोजिशन अराकीन शामिल होंगे। कमेटी KP हाउस पर पुलिस और रेंजर्स की कार्रवाई की तहकीकात और होने वाले नुकसानात का जायजा लेगी। स्पीकर की इस्लामाबाद पुलिस के जेर हिरासत 2 अरकान असेंबली मुआवन खुसूसी मलिक लियाकत अली और साबिक वजीर अनवर जेब के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने की हिदायत। कोरम पूरा न होने पर असेंबली इजलास कल दोपहर तक मुलतवी। रूल्स की खिलाफ वर्जी। CDA ने खैबर पख्तूनख्वा हाउस सील कर दिया। CDA के मुताबिक बिल्डिंग रूल्स की खिलाफ वर्जी पर KP हाउस सील किया गया। दस्तावेजात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा हाउस की लीज में तौसी नहीं ली गई। खैबर पख्तूनख्वा हाउस में इजाजत के बगैर तामीरात की गई। खैबर पख्तूनख्वा हाउस में तामीरात के बाद सर्टिफिकेट भी नहीं लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा हाउस के A और B ब्लॉक को सील किया गया है। C ब्लॉक में फैमिलीज रिहाइश पजीर है। C ब्लॉक को सील नहीं किया गया। KP हाउस में मेहमानों के लिए बनाए गए कमरों को भी सील कर दिया गया। अली अमीन गंडापुर यहां से निकले। मोनाल रेस्टोरेंट से जिला हरीपुर में दाखिल हुए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अली अमीन गंडापुर बारे अहम इंकिशाफ। कहा, अली अमीन गंडापुर ने रात उमर अयूब खान के घर बसर की सोशल मीडिया पर तस्वीरें लगी हुई हैं। अली अमीन गंडापुर डिग्गी में बैठे हैं। हुकूमत पर जो इल्जाम लगाया गया वो गलत है। हुकूमत गिरफ्तार करेगी तो क्या असेंबली छोड़कर आएगी? PTI का एहतजाज कामयाब नहीं हुआ। KP हुकूमत की पूरी मशीनरी इस्तेमाल हुई। एक सूबाई हुकूमत ने फेडरेशन पर हमला किया। यह गद्दारी और बगावत के जुमरे में आता है। PTI का कारकुन अपनी क़यादत को गालियां दे रहा है। PTI की लीडरशिप नजर नहीं आई, कारकुन आया है। इस्लामाबाद में एहतजाज के दौरान गिरफ्तार अलीमा खान और उस्मा खान एक दिन के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। अदालत ने अली अमीन गंडापुर और आमिर मुगल के बिला जमानती वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत का अलीमा खान और उस्मा खान को कल दिन 11 बजे दोबारा पेश करने का हुक्म। असद कैसर के भाई अदनान खान 7 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। अलीमा खान ने कहा, गिरफ्तारी के बाद 10 घंटे एक थाने के ऑफिस में बिठाया गया। उसके बाद पुलिस लाइन ले गए। हमारे साथ गिरफ्तार 80 साल की खवातीन भी थी जो रात को बीमार हो गई। लगता है वक्त आ गया है जजेस की क्लासेस करवाई जाएं। अदालती फैसलों की मिसालों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। जजेस की इतनी फराख दिली के गैर आईनी इक़दामात और मार्शल लॉ की तौसीक कर देती है। क्या जजेस आइन के पाबंद नहीं? चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के महकमा बहबूद आबादी पंजाब के मुलाजिम की नजरसानी दरखास्त में रिमार्क। कहा, जजेस की इतनी फराख दिली गैर आईनी इक़दाम की तौसीक कर दी जाती है। पाकिस्तान में यही हो रहा है। एक के बाद दूसरा मार्शल लॉ आ जाना है।
गैर आईनी इक़दाम की तौसीक का इख्तियार जजेस के पास कहां से आ जाता है? अदालती फैसले का हवाला वहां आए जहां आईन और कानून का अभाव हो। अदालती फैसला आईन और कानून से बालातर नहीं हो सकता। क्या जज बनने के बाद आईन और कानून के तकाजे खत्म हो जाते हैं? वकला को आईन की किताब से एलर्जी हो गई। वकला अब आईन की किताब अपने साथ अदालत नहीं लाते। कहा जाता है नजर सानी दरखास्त जल्दी लगा दी। कहा जाता है 2.5 साल पुरानी नजर सानी क्यों लगाई? सुप्रीम कोर्ट ने मुलाजिम की दरखास्त खारिज कर दी। आजाद फलस्तीनी रियासत का कयाम अमल में लाया जाए, कायदे-आज़म ने इसराइल को नाजायज बचा कहा। मौलाना फजलुर रहमान का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा फलस्तीन पर हम सब एक साल से फलस्तीनी भाई मदद के लिए पुकार रहे हैं। इसराइल के खिलाफ दिफाई पोजीशन इख्तियार नहीं करनी चाहिए। गजा में 50,000 बेगुनाह मुसलमान शहीद हो चुके। जनूबी अफ्रीका की दरख्वास्त पर आलमी अदालत ने इसराइल के खिलाफ फैसला दिया। यूरोपीय मुल्क हमास और हिजबुल्लाह को दहशतगर्द कह रहे हैं। भारत खुलकर इसराइल की हिमायत कर रहा है। इस प्लेटफॉर्म से सिर्फ एक आजाद फलस्तीनी रियासत का पैगाम जाना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं 2 रियासती हल की कायदे आजम ने नफी की। करारदाद पाकिस्तान के तनाजुर में हम इसराइल को आजाद रियासत तस्लीम नहीं करते। कायदे आजम का मौक़िफ़ था इसराइल नाजायज रियासत है। हमास दहशतगर्द नहीं, जिनेवा कन्वेंशन के मुताबिक लड़ रही है। हमास का पाकिस्तान में दफ्तर होना चाहिए। इसराइली इक़दामात नस्ल कुशी के सिवा कुछ नहीं। अमेरिका इसराइल की पुश्त पर खड़ा है। फलस्तीन के हालात सबके सामने हैं। इसराइल ने 1 साल के दौरान 85,000 टन बारूद बरसाया। इसराइल 40,000 फलस्तीनियों को शहीद कर चुका, 70% इमारतों को तबाह कर चुका। दुआ करें आईनी तरामीम जल्द हो जाएं। नवाज शरीफ का सहाफी के सवाल पर जवाब। एपीसी के बाद सहाफी ने पूछा, मियां साहब आपको इस्लामाबाद मिस कर रहा है, क्या आप भी मिस कर रहे हैं? नवाज शरीफ ने चलते चलते जवाब दिया, मैं दुआ गो हूँ, आप भी दुआ करें। सहाफियों ने कहा कैमरे लगे हुए हैं, आज मीडिया से बात कर लें। नवाज शरीफ मुस्कुराते हुए गाड़ी में बैठकर रवाना हो गए। सदर जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ को ऐवान सदर से रुखसत किया। नवाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो को थपकी भी दी। तहरीक इंसाफ ने दावतनामा मिलने के बावजूद गजा के अवाम से इजहार यकजहती के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं की। अपने बयान में चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, इस वक्त पीटीआई का कोई मरकजी रहनुमा इस्लामाबाद में मौजूद नहीं। मौजूदा हालात के पेश नजर वो एपीसी में शिरकत नहीं कर सकते। पीटीआई किसकी नाराजगी के खौफ और खुशनुदी के लिए फलस्तीनों के हक में आवाज उठाने से डरती है? एपीसी में शिरकत से इनकार पर सेनेटर इरफान सिद्दीकी का सवाल। कहा, क्या झूठा प्रोपेगेंडा करने वालों को गजा की खून में नहाई गलियां और भूख से दम तोड़ते मासूम बच्चे दिखाई नहीं देते? मानी पीटीआई समेत अडियाला जेल के कैदियों से मुलाकात पर 18 अक्टूबर तक पाबंदी आए। जेल जराये के मुताबिक अडियाला जेल में कैदियों से मुलाकातों पर पाबंदी सिक्योरिटी वजूहात के बायस लगाई गई। इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम के सिलसिले में जुड़वा शहरों में सिक्योरिटी सख्त करने का फैसला किया गया। मुलाकातों पर पाबंदी का फैसला पंजाब हुकूमत ने किया। अडियाला जेल में मुलाकातों पर पाबंदी का इत्तलाक आम कैदियों पर भी होगा। सिक्योरिटी थ्रेट्स पर सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल की बानी पीटीआई के केसेस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी करने की दरखास्त एहतसाब अदालत स्पेशल जज सेंट्रल और एटीसी रावलपिंडी के जजेस को भिजवाती गए। इस्लामाबाद में एहतजाज, पीटीआई रहनुमाओं पर तरनोल जीटी रोड ब्लॉक करने और तोड़फोड़ का मुकदमा दर्ज। मुकदमे में वज़ीर आला केपी, अली अमीन, आजम सवाती, आमिर मुगल, उमर अयूब, बैरिस्टर सैफ नामजद। मुकदमा दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल समेत 14 संगीन दफात के तहत दर्ज किया गया। मुकदमे में 350 के करीब नामालूम कारकुनान भी नामजद। मुकदमे में आजम सवाती पर माली मुआवनत, अली अमीन पर सरकारी वसाइल के इस्तेमाल का इल्जाम आयद। पीटीआई के एहतजाज का मकसद इंतशार था, जवाब तलबी होगी, हिसाब देना होगा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। कहा, एक वजीर आला ने सूबे के वसाइल इस्तेमाल करते हुए विफाक पर हमला किया। अब तो साबित हो गया कि केपी पुलिस एहलकार भी जत्थों में शामिल थे। तहरीक इंसाफ तहरीक फसाद है। कौम मनफी सियासत में दिलचस्पी नहीं रखते। पीटीआई पाकिस्तान के इदारों को बदनाम करना चाहती है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की नाअहली के लिए पेशावर हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त एतराज लगाकर वापस।
दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि वज़ीर आला ने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की, आर्टिकल 62 के तहत नाअहल किया जाए। अली अमीन गंडापुर ने जलसों के लिए सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए। वज़ीर आला के मनसब पर फाइज सरकारी वसाइल सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। वज़ीर आला के ज़ाती अकाउंट से सरकारी वसाइल के इस्तेमाल की रिकवरी की जाए। अली अमीन गंडापुर ने लश्कर के साथ वफाकी हुकूमत पर चढ़ाई की, जो तशवीशनाक है। सोशल मीडिया पर लाइक्स और डिसलाइक्स के लिए इदारों से खेला जा रहा है। तोपों का रुख जजेस की तरफ कर दिया जाता है। चीफ जस्टिस के मरगला हिल्स नेशनल पार्क तौहीन अदालत केस में रिमार्क्स, कहा हमारा हुक्म गलत है तो उस पर अटैक करें। जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस जेर इल्तिबा रहा, किसी ने नहीं सुना। इंतखाबात का फैसला 13 दिन में दिया। इंतखाबात करवाने के फैसले पर किसी ने गाली नहीं दी। इंतखाबात केस में किसी ने टाइमिंग का सवाल नहीं उठाया। कमाल है, सिविल जज सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद रोक रहे हैं। क्या सिविल जज ने हुक्म इम्तिना देकर तौहीन अदालत की? इस किस्म के जजेस के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जस्टिस शाहिद बिलाल ने कहा, जज इनामुल्लाह ने दावे पर हुक्म इम्तिना जारी किया। पूरी पंजाब की मातहत अदलिया में भी यही होता है। वकला जज को दावा पढ़ने नहीं देते और हुक्म इम्तिना ले लेते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, जज को पहले देखना चाहिए दावे पर रिलीफ बनता भी है या नहीं। अदालत के खिलाफ सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा किया गया। आइन के तहत एग्जीक्यूटिव और अदलिया सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मानने के पाबंद हैं। 5 अक्टूबर को लाहौर हंगामों में गिरफ्तार पीटीआई कारकुन मुकदमे से डिस्चार्ज। मुसर्रत जमशेद चीमा, राय मोहम्मद अली समेत 17 अफराद को मुकदमे से डिस्चार्ज किया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट लाहौर ने तहरीरी हुक्म में कहा, पुलिस ने डंडे बरामद करने और तफ्तीश के लिए 10 दिन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त के साथ कोई MLC मौजूद नहीं। तफ्तीशी अफसर तक CCTV फुटेज हासिल करने में नाकाम रहे। पीटीआई एहतजाज में रेस्क्यू पंजाब के 17 गाड़ियां और 41 मुलाजमीन पंजाब हुकूमत की हिरासत में होने का इंकशाफ। गाड़ियों में एम्बुलेंसेज और फायर फाइटर्स गाड़ियां शामिल। गाड़ियां और मुलाजमीन हसन अब्दाल और दीगर इलाकों से हिरासत में लिए गए। सूबाई हुकूमत के हिदायत पर एहतजाज के साथ गए थे। रेस्क्यू हुकाम का कहना है, मुलाजमीन और गाड़ियों की बाजियाबी के लिए वफाक और पंजाब हुकूमत से राबते में हैं। तोशाखाना 2 केस, बुशरा बीबी की दरखास्त जमानत पर रवा हफ्ते के लिए नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया, अदालत को बताया गया इसी तरह के दूसरे रेफरेंस में भी सजा हो चुकी। FIA आइंदा समात तक दरखास्त जमानत पर जवाब जमा करवाए। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में अहम पेशरफ। PTI वकील ने समात मुलतवी करने के लिए एहतसाब अदालत में दरखास्त दायर कर दी। केस की समात 19 अक्टूबर तक मुलतवी। शंघाई ताउन तंजीम इजलास के बायस इस्लामाबाद रावलपिंडी में 14, 15 और 16 अक्टूबर को तातील का ऐलान। इस्लामाबाद और रावलपिंडी अजला में पीर, मंगल और बुध की छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी। जुड़वा शहरों में तमाम तालीमी और दीगर सरकारी इदारे बंद रहेंगे। विफाकी मुलाजमीन 3 रोजा आम तातील के ऐलान के बाद 5 छुट्टियों से मुस्तफीद होंगे। खाना खना की हदूद से लापता 4 भाइयों की बाजियाबी का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जनवरी से लापता भाइयों की अदम बाजियाबी पर बरहम। SSP रावलपिंडी और SSP इस्लामाबाद जुमरात को जाती हैसियत में तलब। वजारत दाखिला और वजारत दिफा से मगवियों से मुताल्लिक रिपोर्ट भी तलब कर ली गई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स में कहा, दोनों SSPs पेशरफ रिपोर्ट के साथ पेश हों वरना वारंट गिरफ्तारी जारी होंगे। ऐसा तासुर जा रहा है जैसे पुलिस मिली हुई है। मगवी कहाँ है? एक SHO की कितनी तनख्वाह होती है? चीफ जस्टिस आमिर फारूक का पुलिस अफसर से इस्तिफसार, ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपए। पुलिस अफसर का जवाब। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, क्या 1.5 लाख रुपए में F6 और F7 में घर बन सकता है?